हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को एक साइड रखो, बाकी सब रैकेट मोशन में हम क्या करते हैं, दो मास लेते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास दो मास कौन से हैं, एक मास ये है m1 और एक मास ये है m2। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको हमें लिखना होता है, लेट m1 एंड m2 आर द मासेस। ठीक है, इसका वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना m1g। इसका वेट कितना लगेगा m2g, कहां पे, नीचे की तरफ। अब अगर ये रस्सी से लटका रखा है तो इस रस्सी के अंदर क्या आएगी, टेंशन आएगी। टेंशन कहां लग रही है, इसमें लग रही है ऊपर की तरफ और इसमें भी लग रही है ऊपर की तरफ। हमने बोला m2 इज ग्रेटर देन m1, तो मोशन कहां होगी, अगर m2 m1 से ज्यादा है तो मोशन नीचे की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, m2 के लिए डाउनवर्ड मोशन होगी और m1 के लिए अपवर्ड, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा और ये रस्सी से जुड़ा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा। जैसे समझ में, जब ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो हमने बोला लेट ए बी द कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए। अब हमको ये ए फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अब इस रस्सी में क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, तो हमको ये टी भी फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अभी हमने लिफ्ट वाला केस किया, उसमें हमने क्या देखा, अगर ये एक लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन को खड़ा किया, इसका वेट mg नीचे है, इसका नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर है। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो हमने क्या किया था, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया और इक्वल टू m में पुट कर दिया। राइट, यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन, अब डाउनवर्ड कहाँ हो रही है, m2 के केस में m2 ज्यादा है, तो हमने किया m2g, ऊपर क्या है t, तो t को माइनस किया और ये किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर किया था। अब m कौन सा ले, हम m1 ले या m2 ले, तो जो मास लेके चल रहे हैं जिसके लिए मोशन है हम वो वाला मास लेंगे। तो m2a, इक्वेशन नंबर 1। इस मोशन के लिए देखो, m1 के लिए फॉर अपवर्ड मोशन, m1 क्या होगा, ऊपर क्या है t, तो टेंशन में से हमने m1g को माइनस किया और ये किसके बराबर आ गया, m1a के बराबर आ गया। यही तो किया था यहाँ पे लिफ्ट के केस में। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट को राइट में जोड़ दो। लेफ्ट साइड क्या है, m2g माइनस टी, दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी, प्लस टी माइनस m1g, सीधा जोड़ दिया, इज इक्वल टू राइट साइड m2a, इसका राइट साइड m1a, जोड़ दिया इनको। अब देखो ये टी से टी कैंसिल, m2g माइनस m1g, g कॉमन आ जाएगा, तो m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को एक साइड रखो, बाकी सबको इक्वल की दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या है, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में है तो अब क्या आ जाएगा, डिवाइड में। क्या ये चीज समझ में आई है, इक्वेशन 1 2 इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया तो हमारा एक्सेलरेशन आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट साइड को राइट से। इसकी लेफ्ट साइड क्या है, m2g माइनस टी डिवाइड बाय t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m2a डिवाइड बाय m1a। या तो कोई डाउट, a से a कैंसिल, पहले क्या हुआ था, t से t कैंसिल हो गया था तो a मिला था, अब a से a कैंसिल तो हमको क्या मिलेगा, t। बचते हुए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, m1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 m2g, m1 का मल्टीप्लाई इससे तो m1 m2g इज इक्वल टू, ओ सॉरी ये t भी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया m1t इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो जो m2 का t से मल्टीप्लाई करोगे तो m2t माइनस माइनस है ना, m2 का m1 से करोगे तो m1 m2, इसके साथ g भी है। अब इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, g वाली टर्म्स को एक साथ रखो, t वाली टर्म्स को एक साथ रखो। अब देखो ये यहाँ माइनस का है तो इक्वल के साइड आके प्लस का, यहाँ लिख दो m1 m2g, माइनस का था इस साइड आके प्लस का m1 m2g, ये यहाँ माइनस का है इक्वल टू साइड जाएगा तो प्लस का,
तो m1t प्लस m2t, कोई दिक्कत? दोनों सेम है। 1 प्लस 1 2m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू टी। टी कॉमन ले लिया, टी को एक साइड रखो, ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? अब अगर कनेक्टिंग मोशन में हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो ये बेसिक जो स्टेप्स हैं इससे भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर?